हेलो स्टूडेंट, मैं मीनाक्षी सतरावल आप सभी का डूको एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यपत्र 57 है, हम इसे पढ़ेंगे। आगे देखिए, कहानी है आपकी। कहानी में पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों, तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा आपने भालू। चिड़ियाघर देखा है आपने? हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने चिड़ियाघर देखा है। तो भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी इन्हें पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफेद भी होती है, जिसे हम पोलर बियर कहते हैं। ये भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नजर बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। शील मछली भालू का प्रिय भोजन होती है। कौन सी मछली होती है? शील मछली। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र के किनारे आती है तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या अब कम होती जा रही है। तो हमें भालू का जो ये है, ये बहुत अच्छा लगा। एक बार क्या हुआ हमारे साथ भी, मतलब मेरे जस्ट पास में से भालू निकल गया है, देखिए आप। तो पहले तो डर नहीं लगा, बाद में बहुत डर लगा। हाँ, बाकी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये चिड़ियाघर में। तो देखिए, यहाँ पे है पहला प्रश्न है आपका, सफेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो सफेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। पोलर बियर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोलर बियर कहते हैं, ठीक है। दूसरा है, सफेद भालू की त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है, खुरदरी होती है? तो हमने यहाँ मोटी होती है, ठीक है। तीसरा है, भालू मदारी तो नहीं है, भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। चौथा है आपका, इसी प्रकार किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालुओं की संख्या है जो कम होती जा रही है। छठा है आपका, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो भालू की नजर बहुत तेज होती है, ये शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। ये सोने और खाने के शौकीन होते हैं, और शील मछली होती है वो इनका प्रिय भोजन होती है। तो छठा प्रश्न है, देखिए आप ऊंट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये सब परिचित है इस बात से कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके पैर गद्दीदार होते हैं, जो कि रेगिस्तान में बड़ी धूप होती है उसमें वो चल सकते हैं, ठीक है। ऊंट एक बार पानी पीता है तो लगभग सप्ताह निकाल सकता है। सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो लगभग ऊंट 7 दिन निकाल पाता है, बिल्कुल। तो इसी प्रकार हमारा ये वाला वर्कशीट है वो कंप्लीट होता है। तो आगे देखिए, आगे हमारा 58 कार्यपत्रक है। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्न उत्तर देने हैं। तो देखिए, भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल हम भी करते हैं। वे तेज व सस्ती होती है। रेलगाड़ी हमें जल्दी पहुंचा देती है और सस्ती भी हमें पड़ती है, और उपयोग करने में आसान है। विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए हमें सिर्फ ट्रेन का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती है, इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गांव में, संभावना यही है कि रेलगाड़ी का ऊर्जा होना ऊंचा हॉर्न जरूर सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसके बगल में जो आगे पूरा पढ़ते हैं अपन इसको। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियां बहुत उपयोगी हैं। यदि रेलगाड़ियां ठीक से न चले तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकते। यदि रेलगाड़ियों को चलाना बंद कर दे तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तक का सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा, और पूरा देश थम जाएगा। इधर है भारतीय रेलगाड़ी। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियां चलाता है, जिनमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि यहाँ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। कौन सी है ये? दुनिया की सबसे चौथी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें, मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर इसका स्वागत करें। तो देखिए, यहाँ पे कुछ दे रखा है, ये देखिए। जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका? विवेक एक्सप्रेस। यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का सफर करती है। यह 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू
से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। यह कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। कितने स्टेशन पर रुकती है? 55 स्टेशन पर रुकती है। तो देखिए हमारा है पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती है? तो 13। ठीक है। दूसरा है आपका, भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? लगभग प्रत्येक आदमी रेलगाड़ी का प्रयोग करता है। तीसरा है, रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। रेलगाड़ी का सफर सस्ता सुगम होता है, लंबी यात्रा आसान हो जाती है क्योंकि ये तेज गति से चलती है। और आपको कैसी लगती है रेलगाड़ी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे इसी के साथ हम 59 है, इसको भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। कार्यपत्र 59 है आपका, विशु को, देखिए यहाँ पे पढ़कर विश्लेषण कर पा रहा है। तो विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। क्या नाम है? विशु। 16वें जन्मदिन, जो 16वां जन्मदिन होता है 16 का, तो उसको उसको मोटरसाइकिल उपहार में दी गई। विशु आज बहुत ही खुश था। उसने अपने दो दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया, दूर तक घूमने निकल गया। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी, यानी इतनी तेज चल रही थी कि मोटरसाइकिल हवा से ही बातें करने लग गई। सबसे आगे, सबसे तेज, तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। ये लोग तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घसीटते हुए चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। तो देखिए विशु है अपने 16वें जन्मदिन पर, उसके पिताजी उनके लिए मोटरसाइकिल लाते हैं, लेकिन विशु तो खुश तो था। उसको अपने दो दोस्तों के साथ हेलमेट पहनकर जरूर बैठना चाहिए था। आप कभी भी मोटरसाइकिल पे चलाओ, या फिर आप चलाते हो या आपके पिता चलाते, कोई भी चलाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सब हेलमेट का यूज जरूर करें। हेलमेट से हमारे सिर में चोटें नहीं आती है। हम गिर भी जाते हैं तो भी हमारा हेलमेट से जो सिर है, तो सिर में ही हमें बचाव की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सिर में अगर चोट लग जाती है तो हमारे लिए वही बहुत गंभीर विषय बन जाता है। हमारे माँ बाप है, किसी के एक होता है, किसी के दो होता है, तो हमें इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमेशा मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहन के निकलना चाहिए। पीछे वालों को भी हेलमेट पहचान पहनना चाहिए, और दोस्तों को जहां तक हो, हम एक ही दोस्तों को अपनी बाइक पे बैठाएं ताकि हम उस चीज को मैनेज कर पाए। तो आगे देखिए विशु की बारे में प्रश्न दिए हुए हैं। विशु की दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था? तो विशु ने मोटरसाइकिल बहुत तेज गति से चलाई थी, गाड़ी हवा से ही बातें करने लगी, उन्होंने हेलमेट भी नहीं लगाया। ठीक है। दूसरा है, आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं, इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो असावधानी से वाहन चलाने पर दुर्घटना हो सकती है, जिससे आर्थिक हानि व जान की हानि तो होती ही होती है। तो हमारे माता पिता को भी बहुत दुख झेलना पड़ता है, जिनके एक ही संतान होती है तो उनके फिर पीछे कमाने वाला, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं रहता है। और एक हो दो हो, और जो हमारी हम तो हमें होते हैं, जनहानि तो जनहानि ही होती है। तो हमें हमारे परिवार के बारे में सोचकर ही गाड़ी चलानी चाहिए, और गाड़ी को हमें धीरे स्पीड में ही चलानी चाहिए। तीसरा है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, दाएं बाएं देखकर व पीछे आगे देखकर आराम से सड़क पार करनी चाहिए। हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा जल्दी करते हैं तो फिर हम वही दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। घर की जगह हमें कहीं और पहुंचना पड़ता है, इसलिए हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चौथा है, आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन जो मोटरसाइकिल है वो चलाते हैं, कार्यालय जाते हैं। उनके पास कौन सा अनिवार्य दस्तावेज होना अनिवार्य है? तो देखिए एक तो बीमा के कागज होने चाहिए, बहुत ही जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और गाड़ी के कागज आरसी होती है वो तो हमें होना ही चाहिए। तो ये सब चीजें हम साथ में लेकर चले या फिर गाड़ी के अंदर रख दें। पांचवा है, अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो पहला है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें, और असावधानी से गाड़ी नहीं चलाएं। बिल्कुल राइट है, और इसका आपको पालन करना ही पड़ेगा। और कौन कौन नहीं करेगा? आपको सबको करना ही है, और जो जो नियम का पालन करें वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन गाड़ी चलाता है धीरे धीरे, और कौन इन सुरक्षा नियमों का पालन करता है। छठा है, निम्नलिखित संकेत हमें क्या समझाते हैं?
तो निम्नलिखित संकेत है: नो पार्किंग, आना जाना चालू, जेब्रा क्रॉसिंग और नो यू टर्न। तो आप हमें ये जरूर बताइएगा कि संकेत के बारे में कौन कौन जानता था, और हम आपका नाम जरूर बताएंगे इस पर। आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपका नाम यहाँ पर कमेंट के जरिए आपको बताएंगे कि कौन कौन ये सब जो नियम के संकेत है वो समझता था, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस पाठ का पूरा शीर्षक इसी पे होता है कि हमें इन क्रॉसिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें संकेतों का पता नहीं होगा तो हम किस प्रकार से इस मतलब इन चीजों का हम कैसे पालन कर पाएंगे। जैसे कि नो पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग नहीं करना है तो वहां पे लिखा होता है, इस प्रकार का साइन होता है, तो ये साइन हमें हमें इस साइन का पालन करना चाहिए। जैसे कि ये है आना जाना चालू है तो फिर हमें आना जाना करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग है तो इस प्रकार का जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। और नो यू टर्न, हमें नो यू टर्न करना है या नहीं करना है, इस प्रकार के भी संकेत लिखे होते हैं, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जय श्री कृष्णा।